अंदर से कोई बाहर ना जा सके, बाहर से कोई अंदर ना जा सके, ऐसा कभी होता हो तो क्या हो। तो यही हालत है केजरीवाल जी की। अंदर से बाहर आ रहे हैं, बाहर से अंदर आ रहे हैं। ये सिलसिला मुझे लगता है चलता रहेगा, चाहे शराब हो या फिर आब हो, पीने का पानी हो, हर जगह भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार, घोटाले ही घोटाले सामने दिख रहे हैं। गलती से ही सच बोलना पड़ेगा, लेकिन बोलना तो पड़ेगा। दिल्ली शराब नीति केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी, लेकिन ईडी ने इसका विरोध करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट की वेकेशनल बेंच में याचिका लगाई। अब इस बीच सियासी गलियारों में एक बार फिर से शोर शुरू हो गया। जहां विपक्ष लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है, तो वहीं दिल्ली में चल रहे जल संकट ने भी दिल्ली सरकार की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। इस बीच बीजेपी नेता शाजिया इल्मी ने आप को घेरा है। क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, असमंजस की जो स्थिति बनी हुई है, मुझे लगता है वो कई दिनों तक और कई हफ्तों तक और कुछ सालों तक बनी रहेगी। असमंजस की स्थिति ये है कि अंदर से कोई बाहर ना जा सके, बाहर से कोई अंदर ना जा सके, ऐसा कभी होता हो तो क्या हो। तो यही हालत है केजरीवाल जी की। अंदर से बाहर आ रहे हैं, बाहर से अंदर आ रहे हैं। ये सिलसिला मुझे लगता है चलता रहेगा, क्योंकि जो केसेस हैं, जो चार्जेस हैं, जो इल्जाम हैं और जिस तरह के सबूत हैं, वो पुख्ता हैं। बाकायदा स्कैम हुआ है, जो एक्साइज का जो रेवेन्यू मिलना था वो नहीं मिला है, शराब की बिक्री हुई है, हवाला ऑपरेटर्स हैं, साउथ के ग्रुप को बाकायदा प्रॉफिटियरिंग के लिए उनको ये ठेके दिए गए हैं, सब ठेकों को प्राइवेटाइज किया गया है सरकारी पॉलिसी के विरुद्ध। और जो ठेके में बिक्री करके एक्साइज को फायदा नहीं हुआ है, स्टेट ट्रेजरी को फायदा नहीं हुआ है, आम लोगों को फायदा नहीं हुआ है, बल्कि नुकसान हुआ है। फायदा किसका हुआ है? शराब के विक्रेताओं को और जो थोक में काम कर रहे हैं, यानी कि होलसेलर्स को और शराब कंपनियों को। तो ये साफ जाहिर है, इसी की वजह से मनीष सिसोदिया इतने दिन तक जेल में हैं। इसी की वजह से चाहे वो विजय नायर हों या मगुंटा रेड्डी हों, उनसे पूछताछ की गई है। चाहे वो दिनेश अरोरा हों या अमित अरोरा हों या जो भी हवाला ऑपरेटर्स हों, उनके साथ पूछताछ हुई है कि कविता अभी भी जेल में है। तो जाहिर है बहुत बड़ा केस तो ये है। अब उनके तार केजरीवाल से किस तरह जुड़े हैं? केजरीवाल खुद संयोजक हैं, पूरे पार्टी के हेड हैं, और बाकायदा ये पैसा गोवा में इस्तेमाल हुआ है, कैश में इस्तेमाल हुआ है ये पूरा पैसा। तो जाहिर है कब तक भागेंगे। तो ये अंदर बाहर, बाहर अंदर, जेल से बेल, बेल से जेल की जो स्थिति इनकी है, ये बनी रहेगी। ये आज की बात नहीं है सिर्फ। जितना न्याय व्यवस्था का अपमान केजरीवाल जी और उनकी पार्टी ने एक बार नहीं कई कई बार किया है, मुझे लगता है उनको इसके लिए न सिर्फ शर्मिंदा होना चाहिए बल्कि माफी मांगनी चाहिए। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि उनको बेल मिली सिर्फ प्रचार करने के लिए, जिस तरह से कल भी ट्रायल कोर्ट ने बेल दी, साफ जाहिर है कि कोई दुर्भावना उनके खिलाफ नहीं है। ये भी साफ जाहिर है पूरी अच्छी तरह से कि भाजपा का कंट्रोल या नियंत्रण पूरी तरह से नहीं है और ना ही हो सकता है। यही है जुडिशियल प्रोसेस हमारे देश का, यही काम है न्यायालय का और अलग अलग मुख्तलिफ कोर्ट्स का जो अलग अलग लेवल पर हैं, चाहे वो सेशंस में हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। और अगर उनको बेकसूर माना जा रहा है क्योंकि उनको कल जमानत मिली या किसी भी दिन जमानत मिली, तो ये भी जाहिर है उसी तर्क से कि मनीष सिसोदिया, के कविता, बाकी सारे लोग बाकायदा कसूरवार हैं, उनको तो जमानत मिली नहीं। और एक और बात जो लगातार ये केजरीवाल जी कहते रहते हैं और उनके साथी कहते रहते हैं कि देखिए मगुंडा रेड्डी या शरद रेड्डी या बाकी लोग क्योंकि अप्रूवर बने इसलिए उनको बेल मिला। केजरीवाल जी को कल बेल क्यों मिला था ट्रायल कोर्ट से? क्या वो भी अप्रूवर बन गए? तो ये लगातार जो भाजपा पर इस तरह के आक्षेप लगा रहे हैं, तो इससे क्या मतलब है? और इससे साफ जाहिर है कि वो लगातार झूठ बोल रहे थे। अब तो जब बेल मिल जाता है तो अदालत बड़ी अच्छी हो जाती है, जब बेल नहीं मिलता है तो भाजपा जिम्मेदार होती है। ये किस तरह के दोहरे मापदंड है उनके? अगर आपने चोरी की है, रिश्वतखोरी की है, मुनाफाखोरी की है, तो जाहिर सी बात है जेल तो आपको जाना पड़ेगा। और चाहे शराब हो या फिर आब हो, पीने का पानी हो, हर जगह भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार, घोटाले ही घोटाले सामने दिख रहे हैं। पीएम मोदी इस पर कुछ निर्णय नहीं लेते हैं राजस्थान सरकार को पानी बिल्ली देने पर, तो हम अनशन पे अच्छा, सत्याग्रह करेंगे। ऐसे में ये लोग जो दिल्ली आम आदमी पार्टी के तमाम जो बड़े लीडर्स हैं वो पहुंचे वहां पे, कुछ को रोका गया है। इस पे सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट किया है कि अब हमें गांधी जी के दर्शन करने से भी रोका जा रहा है। अब देखिए, हर एक चीज का जवाब नौटंकीबाजी तो होती नहीं है।
कभी कभी तो काम करना पड़ेगा, गलती से ही सच बोलना पड़ेगा, लेकिन बोलना तो पड़ेगा। दुनिया भर के लोगों को का इल्जाम लगाते हुए, चाहे वो एलजी साहब हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो हरियाणा सरकार हो, चाहे वो हिमाचल सरकार हो, चाहे वो यूपी सरकार हो, उन्होंने सबको इल्जाम लगाए, लेकिन खुद जल मंत्री जिसको जो संभाल रही हैं आतिशी जी कुछ नहीं कर पाई। अब एक बहुत बड़ा सवाल है, क्यों टैंकर माफिया को आसानी से पानी मिल जाता है, क्यों आम लोगों को नहीं मिल पाता? दिल्ली जल बोर्ड जो आम आदमी पार्टी के आने से पहले जिसका मुनाफा था 600 करोड़, वो अब 17,000 करोड़ के घाटे में चल रहा है। आप सोचिए, 17,000 करोड़ प्लस 600 करोड़ पहले के, ये कहां गए? किसको फायदा हो रहा है? तो जल निगम को तो फायदा हो नहीं रहा है। कौन कौन पैसे कमा रहा है? वो टैंकर माफिया ही तो कमा रहा है। और टैंकर माफिया को कैसे पानी मिल जाता है, जल निगम को क्यों नहीं मिल पाता? ये वही केस है जो उन्होंने शराब में किया था, घोटाले में। उसमें एक्साइज स्कैम, जो राजस्व मिलना था वो मिला नहीं। किसको पैसा मिला? जो सारे आपके शराब माफिया था उसको मिला, तो प्राइवेटाइज कर दिया। वही टैंकर माफिया को लाकर उन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया है, यानी कि खुद के खजाने में कुछ होगा नहीं, लेकिन रिश्वतखोरी होगी, मुनाफाखोरी होगी, टैंकर माफिया को प्रबल किया जाएगा। अच्छा, अब सारी बातों का जब पर्दाफाश होता है, जब हरियाणा सरकार बाकायदा लिख कर देती है और कहती है कि भी हमने तो पर्याप्त पानी दिया, बल्कि जो मुआहदा हुआ था उससे ज्यादा दिया, तब चुप हो जाते हैं। पंजाब सरकार ने क्यों नहीं पानी दिया, चुप हो जाते हैं। जब बात होती है प्रदूषण की, आप देखेंगे फिर से वही हाल होने वाला है। पहले तो कहते थे पंजाब सरकार के हाथ है, जब वो कैप्टन अमरिंदर जी थे। अब खुद भगवंत मान ना गए तो फिर पंजाब सरकार पे बात नहीं करते। तो कब तक औरों पे दोष मढ़ेंगी आतिशी जी? या तो कह दे कोविड के वक्त में क्या हुआ था, इतनी हाय तौबा की, लेकिन आखिरी में लिखना पड़ा ना खत केंद्रीय सरकार को, और कहा कि कोविड के लिए आप तैयारी कीजिए क्योंकि हम नहीं है। अगर आप असक्षम हैं, अगर आप निकम्मे हैं, अगर आपसे कुछ नाकारा है, अगर आप पूरी तरह से अयोग्य हैं, अगर आपका सिर्फ काम झूठ मूठ का जेल से बेल, बेल से जेल राजनीति का और झूठ बोलने का है, तो आप जल मंत्रालय से इस्तीफा दीजिए ना। ये नौटंकीबाजी के चलते, नाटकबाजी के चलते क्यों आप प्रोटेस्ट कर रही हैं? उससे क्या होगा? और प्रधानमंत्री जी का इससे क्या लेना है आपके जल मंत्रालय से? आप जल मंत्रालय से इस्तीफा दीजिए और कहिए मुझसे कुछ नहीं होता है, मैं सिर्फ झूठ बोलती हूँ सुबह से शाम, और इतना झूठ बोलती हूँ कि उसके बाद जब मुझे नोटिस मिलता है तो मैं जवाब भी नहीं दे पाती। मैं इस कदर इतनी बड़ी झूठी हूँ कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मैं सिर्फ औरों पर इल्जाम लगाऊंगी। तो मुझसे मंत्रालय प्लीज ले लीजिए, आप लोग दिल्ली के लिए कुछ कर लीजिए, ये तो कहना चाहिए ना। आप दिल्ली के लोगों के जज्बातों के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? देखिए, शराब घोटाला हुआ था, उसे मुनाफाखोरी हुई, बहुत बड़ा वो कांडवार घोटाला हुआ, लेकिन कम से कम आम लोगों पर तो बात नहीं आई ना, उनकी जिंदगियों पर। तो चाहे शराब हो या आब हो, आम आदमी पार्टी का काम और आम आदमी पार्टी का पाप सिर्फ और सिर्फ घोटाला करना और उसके बाद झूठ बोलना है।